गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डी मोविस थ्योरम के बारे में, जो कि पिछले क्लास में हल्का इसका स्टेटमेंट हम बताए थे आपको, लेकिन आज की क्लास में हम आपको पुनः डी मोविस थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ करके आपको यहाँ दिखाएंगे यहाँ पे। हालांकि ये प्रूफ जो है आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका रहेगा JSSC TGT में, हाई स्कूल टीचर में, ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस पर रहेगा यहाँ पे। फिर भी इसका कंसेप्ट आपको प्रूफ जानना जरूरी है, क्योंकि इसका आगे यूज़ करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट को देखते हैं। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पीछे का जितना भी ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी टर्म्स था हमारा, चाहे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताए, इमेजिनरी नंबर बताए, साथ में आर्गूमेंट वगैरह के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका आगे यूज होगा आपका, ये आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। देखिए, डी मोविस थ्योरम हमारा क्या पर है कि स्टेटमेंट इसका क्या होगा हमारा कि डी मोविस थ्योरम कहता है कि इफ़ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इक्वल्स टू कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यहाँ क्या देखें हम लोग कि अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर एन होगा, और एन अगर हमारा यहाँ पे इंटीजर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो ये एन जो है इसके एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ़ एन बी ए फ्रैक्शन, अगर एन हमारा फ्रैक्शन होगा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, देन कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन हो। अब समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर एन रहे, और एन हमारा अगर ये कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर अगर हो, तो ये एन हमारा यहाँ पे है वो एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन जब होगा, तो यहाँ पे कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा। लेकिन अगर एन यहाँ पे जो वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये एन अगर यहाँ पे फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसका एक वैल्यू जो है, इसका कई वैल्यू होगा यहाँ पे, तो इसका एक वैल्यू जो है यहाँ पे कोस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ होगा। ये इसका स्टेटमेंट बोल रहा है। आइए हम लोग यहाँ इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम लोग केस 1 लेते हैं। फर्स्ट केस में लिए कि व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, वी है, हम लोग जानते क्या है कि कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, हम लेते हैं कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कोस थीटा 1 को ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः हम लोग आई साइन थीटा 1 को ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में ये भी हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ जो आई आपका है, ये आई यहाँ पे आयोटा है, जो कि ग्रीक लेटर है, जिसका वैल्यू होता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, यानी आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा 1 से पूरे टर्म में, तो हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस, अब ये वाला जो टर्म आपका यहाँ पे है, ये पूरे में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2, फिर होगा प्लस आई इंटू ये आई, ये आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आई स्क्वायर इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ कोस थीटा, अब यहाँ क्या करेंगे कि ये आपको बता चुके हैं कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, यानी ये पूरा यहाँ -1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस ये वाला जो आपका है, ये माइनस यहाँ साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा यहाँ पे 2 होगा। ये रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे और इमेजनरी पार्ट को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो ये कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, इसको एक साथ रख लिया यहाँ पे, प्लस आई को, अब ये दोनों से जो इमेजनरी पार्ट है, इससे आई हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बच जाएगा कोस, यानी कि ये हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस हो जाएगा कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो जाएगा यहाँ। ये जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ यहाँ लग रहा है, हमारा फॉर्मूला देखने से ही हो रहा है कि कोस ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला होता है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पहले से भी पता होगा, ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 11th में ही पढ़ चुके होंगे कि कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। और यहाँ जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला आपका होगा कि कोस थीटा 1 प्लस कोस प्लस थीटा 2 हो जाएगा, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। ये अगेन हमारा फिर से क्या हो गया, कोस थीटा प्लस साइन
प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में आ गया, यानी कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को जब मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों एंगल जो हमारा है वो एंगल यहाँ पे जुट जाएगा। अगेन फिर से हम लोग कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करने की मल्टीप्लिकेशन यहाँ दिया हुआ है, करके दिखाया गया है। तो इसका भी वैल्यू अगेन जो है सिमिलरली उसी प्रकार से होगा कि इसका भी एंगल जो हो सारा एंगल फिर से जुट जाएगा, यानी कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 होगा, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इसी तरह से अगर मान लेते हैं और भी टर्म हम लोग लेते हैं, यानी हम लोग कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कोस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 प्लस इंटू कॉस थीटा 4 प्लस आई साइन थीटा 4, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। और भी इसका टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी एंगल जो है सबको जुटते चल जाएगा, और इसी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही सारा यहाँ पे टर्म आएगा। देखिए सिमिलरली वी हैव फॉर n फैक्टर्स cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट 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 cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। हम लोग यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये जितना भी आपका एंगल होगा सभी एंगल जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा आपको कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट प्लस थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट थीटा n हो जाएगा। हम लोग सपोज पुट कर लेते हैं, वी पुट थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू थीटा n इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ये अलग अलग जो एंगल इसको थीटा के इक्वल में हम लोग मान लेते हैं कि सारा एंगल यहाँ पे जो है वो इक्वल है। तो ये एबव रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू को पुट करते हैं। तो जहाँ थीटा 1 थीटा 2 था सब जगह थीटा थीटा का वैल्यू हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग मिला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी प्रकार से ये हमारा n फैक्टर्स इसका होगा। तो यहाँ आपको पता है कि अगर n फैक्टर रहता था तो यहाँ पे एंगल को हम लोग ऐड करते थे। यहाँ थीटा का वैल्यू सबका सेम है यहाँ पे, तो कोस थीटा प्लस थीटा डॉट डॉट प्लस थीटा, यानी n फैक्टर्स हो जाएगा, प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट डॉट प्लस थीटा, ये भी n टर्म है। तो ये आपको पहले से ही पता है कि अगर सेम नंबर का n टर्म्स ऐड किया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा n इंटू थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, इस तरह n टर्म्स तक कर रहे हैं तो इसका जो ऐड करेंगे तो n इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस, इसको लिख सकते हैं कोस, यहाँ पे थीटा, ये जो लगातार आपका लिखा हुआ n फैक्टर टर्म्स तक, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोस n थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा, यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n अगर हो तो इसका वैल्यू कोस n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा यहाँ पे होगा। यानी एन कब लिए, एन यहाँ पे जब लिए थे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर करके लिए थे। देखिए यहाँ ध्यान में रखना है कुछ रिजल्ट को, यहाँ आपको जरूरी है। देखिए ये जो आपको दिया हुआ है कि नोट में कि 1 में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसका क्या करेंगे कि अगर ऐसा टर्म दिया हो तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले कि 1 में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इसका ऊपर कंजुगेट से इसका मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा बाय में कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा यहाँ पे कोस थीटा प्लस ऊपर में हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा बाय में बताइए कोस, यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा बाय में यहाँ 1 है, यानी कि 1 में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर हो तो इसका अगर हम लोग कंजुगेट कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे इसका। देखिए अगला जो है यहाँ पे है, अगर नेगेटिव में रहे कि 1 में कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा अगर दिया हुआ हो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर अगर n हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम तो पॉजिटिव के लिए यहाँ सीखे थे, नेगेटिव में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा। कोस थीटा आपको पता होगा कि कोस माइनस थीटा का भी वैल्यू होता है, कोस थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो कोस थीटा की जगह पर हम लोग कोस माइनस थीटा पुट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस आई साइन माइनस थीटा टू द पावर n लिखेंगे। अब ये जो आपका एंगल है, अब ये इसी फॉर्म में आके डिमोवर्स थ्योरम यहाँ यूज हो जाएगा, तो यहाँ n जो है ये आपका यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोस माइनस n थीटा प्लस आई
साइन माइनस एन थीटा, और आपको पहले से पता है कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, यानी कोस एन थीटा हो जाएगा, और जबकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा, यानी कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर अगर एन हो तो यहाँ भी जो है एंगल को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका यहाँ क्वेश्चन बनाने के क्रम में आपको यूज होगा, इसलिए हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि देखिए अगर 1 दिया हुआ है, 1 को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसका यूज हम करेंगे किसमें, ये डिमोवर्स थ्योरम में यूज करना है। तो 1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, तो इसको लिख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कि कॉस 0 प्लस आई साइन 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 दिया हुआ है तो -1 को लिख सकते हैं कोस पाई प्लस आई साइन पाई, क्योंकि कोस पाई का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, जबकि आई साइन पाई का वैल्यू ये 0 होता है। आई इक्वल टू लिखेंगे कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 लिखेंगे, माइनस आई को लिखेंगे कोस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2 लिखेंगे। 1 प्लस अगर आई दिया हुआ हो तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 इसके लिए जगह पर यूज करेंगे। 1 माइनस अगर आई दिया हो तो √2 कोस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 के रूप में इसको यूज करेंगे, यानी ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में यूज करेंगे ताकि ये हमारा इस पे जो है ये डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई हो सके। अब देखिए डिमोवर्स थ्योरम से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए सिंप्लीफाई 3 इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 होल पावर ये आपका 16 दिया हुआ है। यहाँ 16 जो है यहाँ पे ये आपका एक इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये दोनों का a इंटू बी के पावर में अगर n होता था फॉर्मूला, तो a के पावर में n इंटू बी के पावर में n, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 के पावर 16 इंटू इसके कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 के पावर में ये 16 होगा। अब ये जो 16 है ये इस एंगल के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि डिमोवर्स थ्योरम के अनुसार से हम लोग जानते हैं, तो 3 के पावर 16 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 इंटू यहाँ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एन थीटा होता है कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन अगर हो तो कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होता है, तो यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है इक्वल टू 3 के पावर 16 कोस यहाँ पे 4 पाई बचे क्योंकि यहाँ से 4 कैंसिल 4 टाइम्स में कैंसिल होगा 16 को 4, यहाँ भी 4 या 16 होता है, यहाँ से कट गया, तो आपको कोस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई यहाँ पे आएगा, 3 के पावर 16 यहाँ पे होगा इंटू अब कोस 4 पाई का जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, प्लस ये कोस साइन 4 पाई का वैल्यू ये 0 होता है, यानी 1 प्लस आई 0। अब इसको हम लोग यहाँ सिंपली में 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, आई के साथ 0 मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, तो 3 के पावर 16 ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सिंप्लीफाई कोस पाई बाई 10 माइनस आई साइन पाई बाई 10 टू द पावर -10। यहाँ हमेशा ध्यान दिएगा कि एंगल जो होगा एंगल मस्ट बी इन सेम होना चाहिए, कि एंगल यहाँ डिफरेंट नहीं होगा यहाँ, तभी ये जो डिमोवर्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा कि ये भी यहाँ पे अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन हो और एन अगर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो तो कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था डिमोवर्स थ्योरम के अनुसार। अब यहाँ क्या होगा कोस पाई बाई 10 माइनस आई साइन पाई बाई 10 टू द पावर यहाँ पे -10 दिया हुआ, और पहले पिछले हम लोग देख चुके हैं इसके पहले कि कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर अगर n हो, क्योंकि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n का फॉर्मूला जानते हैं, अगर कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर में n हो, यहाँ भी जो होगा वो एंगल के साथ में ही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसमें भी लिख सकते हैं कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। उसी प्रकार से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस पाई बाई 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई बाई 10 इंटू -10 को यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आई साइन ये पाई बाई 10 इंटू -10 हो जाएगा यहाँ पे, इसको ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल होगा, कोस माइनस पाई माइनस आई साइन माइनस पाई, कोस माइनस थीटा जो कि कोस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा जो कि माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका वैल्यू कोस पाई ही होगा, और ये माइनस से बाहर जब निकल जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी कोस पाई हो जाएगा, एंगल थीटा की जगह पर पाई है,
कोस पाई प्लस आई साइन यहाँ पे पाई होगा। पाई का वैल्यू -1 होता है, वो साइन का पाई का वैल्यू 0 होता है। तो -1 प्लस आई इंटू 0, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका यहाँ -1 आ जाएगा। देखिए नोट में ध्यान रखिए कि ऑल द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/n। हम लोग पिछले स्टेटमेंट में ही देख चुके थे डी मोर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट में कि अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n हो, अगर n अगर एक हमारा फ्रैक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हो, लेकिन फ्रैक्शन अगर हो यहाँ पे, तो इसका एक वैल्यू होता था कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता था, जबकि एक वैल्यू उसका था तो उसका और भी वैल्यू होगा। और वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑल वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/n इज गिवेन बाय, तब यहाँ क्या होगा कोस 2r पाई प्लस थीटा बाय में n होगा, यानी इसके साथ 2r पाई होगा, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा यहाँ जो है ये हमारा जो है पीरियोडिक फंक्शन है, ये 2 पाई पीरियड में इसका 2 पाई 4 पाई ये समय पीरियोडिक वैल्यू को रिपीट करता है, यानी 2r पाई प्लस थीटा बाय में n करेंगे, यानी इसमें अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/n अगर हो तो कोस एंगल के साथ में 2r पाई लिखेंगे और जो थीटा इसका थीटा को ऐड करेंगे और यहाँ n जो है वह n से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, प्लस आई साइन उसी तरह से 2r पाई प्लस थीटा बाय में यहाँ पे n लिखेंगे, जहाँ पे वेयर r का जो वैल्यू होगा वो n-1 होगा, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट n-1 होगा, यानी r का वैल्यू 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 n से एक यहाँ पे छोटा होगा, क्योंकि n यहाँ पे एक छोटा इसलिए होगा क्योंकि r जो है हमारा 0 से यहाँ पे यूज करें। इस तरह से ये वैल्यू हम लोग पुट करके हम लोग सारा वैल्यू इसका ऑल वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/n इसका सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिए कि अगर 1 का अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे निकालते हैं कि 1 का अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं तो 1 के पावर 1/3 दिया हुआ है, तो इसका सारा वैल्यू क्या क्या होगा, तो इसको 1 को सिंपली पीछे दिखा चुके थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ये cos 0 प्लस आई साइन 0 टू द पावर 1/3 लिखा हुआ, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 की जगह पर cos 0 प्लस आई साइन 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, जबकि इसका वैल्यू साइन 0 का 0 होता है यहाँ पे, तो यानी यहाँ cos 0 प्लस आई साइन 0 टू द पावर 1/3। अब ये डी मोर्गन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि ऑल वैल्यू, अब ये जो 1/3 दिया हुआ एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑल वैल्यूज क्या होगा cos 2r पाई होगा, यहाँ पे एंगल यहाँ पे 0 है तो 0 को ऐड करेंगे और ये 3 से यहाँ पे n का वैल्यू 3 है तो 3 से डिवाइड कर दी, प्लस आई साइन 2r पाई प्लस 0 बाय में ये 3 होगा, तो r का जो वैल्यू होगा वो 0 1 2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि n का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू जो है n-1 पुट करेंगे, तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं यहाँ पे r इक्वल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो थीटा 0 हो गया तो cos 2r पाई बाय में यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस आई साइन 2r पाई बाय में 3, यहाँ पे r जो है 0 1 और 2 हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा कि ऑल द वैल्यूज ऑफ 1 टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन 0, यहाँ पे r का वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका और ये भी 0 हो जाएगा, यानी cos 0 प्लस आई साइन 0 होगा। 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 पाई बाय में 3 हो जाएगा, यानी cos 2 पाई बाय में 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 पुट करेंगे अगर यहाँ पे, तो 2 पुट अगर करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे आपका ये cos 4 पाई बाय में 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाय में 3 हो जाएगा। ये वैल्यू जो आपका होगा cos 0 प्लस आई साइन 0, फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे 2 पाई बाय में 3 cos 2 पाई बाय में 3, तो इसका वैल्यू जो होगा आपका -1/2 और इसका जो वैल्यू होगा साइन 2 पाई बाय 3, इसका √3 बाय में 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका -1/2 प्लस आई √3 बाय में 2, इसका वैल्यू सेम उसी तरह हो जाएगा -1/2 माइनस आई √3 बाय में 2, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज हो जाएगा 1 प्लस आई √3 बाय में 2 -1 माइनस आई √3 बाय में 2, जो कि हम लोग इसको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका क्या क्या होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 के पावर में 1/3 अगर हो तो इसका 3 वैल्यू होगा यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे वैल्यू होगा। इसके द्वारा क्या है कि हम डी मोर्गन्स थ्योरम के द्वारा हम nth रूट ऑफ यूनिटी भी इससे हम लोग फाइंड करते हैं। फर्दर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि और भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, ताकि हमारा डी मोर्गन्स थ्योरम
बेहतर ढंग से कंप्लीट होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।